तो दोस्तों GDS के IMA ऐप में IPV का डाटा फेच करने के वक्त बहुत सारे प्रॉब्लम आ रहा है। जैसा कि आप थंबनेल पर देखे हैं कि दिखा रहा है इनसफिशिएंट बैलेंस, और भी एक प्रॉब्लम आ रहा है, दिखा रहा है कि डाटा ऑलरेडी कंज्यूम्ड फॉर द डे। तो ये सारे जो एरर आ रहा है इसका क्या सिग्निफिकेंस है, ऐसा क्यों दिखा रहा है, और ख़ास करके जो लोगों का दिखा रहा है कि इनसफिशिएंट बैलेंस IPV फेच करने के वक्त उन लोगों का क्या सोल्यूशन है, मैं आज इस वीडियो में बताऊँगा। तो आप सब लोग वीडियो को बिना स्किप करें A to Z पूरा देखें, क्योंकि IT 2.0 से जुड़ा हुआ हर एक सवाल का जवाब मैंने दिया है। और अगर आपने नहीं देखा है तो मैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में IT 2.0 प्लेलिस्ट का पूरा लिंक दे दूंगा, आप उधर से IT 2.0 से जुड़ा हुआ हर एक वीडियो देख सकते हैं। उधर पर मैंने स्टेप बाय स्टेप सारे प्रोसेस बता दिया है, और डे बिगिन से लेकर डे एंड तक कैसे काम करना है IMA ऐप में और DSS ऐप में, सारा कुछ मैंने बता दिया है। तो देखिए, आपको तो पता ही है कि IPV फेच करने के लिए आपको कैश एंड स्टैम्प पर जाना है। उसके बाद देखिए इधर पर IPV का ऑप्शन है, तो IPV ऑप्शन की मदद से आपको IPV का डाटा जो है ये फेच करना है। तो ऊपर देखिए इधर पर रिपोर्ट डेट है, इधर पर आपको क्लिक करना है। तो जितना भी सारे डेट्स है सब कुछ इधर पर आ जाएगा। तो कौन सी डेट ने आपने IPV किया था, IPV का ट्रांजैक्शन डिपॉजिट हो सकता है या फिर विड्रॉल हो सकता है, तो आपको पता करना है। और उसके बाद मान लीजिए मैं 20 तारीख IPV का काम किया था, लेकिन 20 तारीख मेरा जो डाटा है IPV का वो फेच नहीं हो पाया था। तो अगर मैं 20 तारीख सिलेक्ट करूँ तो इधर से मैं फेच कर सकता हूँ। तो ओके पर क्लिक करता हूँ, उसके बाद फेच ट्रांजैक्शन पर क्लिक करना है। तो देखिए दिखा रहा है IPV डाटा ऑलरेडी कंज्यूम्ड फॉर द ऑफिस फॉर द डे। तो दोस्तों ऐसा दिखाने का मेन कारण है दोस्तों, मेरा उस दिन डाटा फेच हो गया था, ठीक है। और अगर फेच भी नहीं हुआ था तो बाद में मैंने इस ऑप्शन की मदद से 20 तारीख का डाटा बाद में फेच किया था, ठीक है। तो अगर आपको भी ऐसा दिखा रहा है, इसका मतलब ये है कि आप तो एक हो सकता है कि आपका उसी दिन जब आप काउंटर क्लोज कर रहे थे क्लोज अकाउंट ऑप्शन के द्वारा, तब उधर ही आपका IPV का डाटा फेच हो गया था और विड्रॉल और डिपॉजिट जितना भी था वो वॉलेट और वोडा में हिट कर गया था। और दूसरा कारण ये हो सकता है कि अगर सेम डे पर आपका काउंटर अकाउंट क्लोज करने के वक्त अगर IPV का डाटा फेच नहीं हुआ था, तो आपने उसके बाद नेक्स्ट डे या फिर 2-3 दिन बाद इस ऑप्शन की मदद से आकर 20 तारीख का डाटा बाद में फेच किया था। इसका दो मायने हो सकता है। तो बता दिया, एक तो है आपने सेम डे पर किया था और दूसरा है नेक्स्ट डे पर इस ऑप्शन की मदद से किया था, यानी कि आपका जो IPV का डाटा है 20 तारीख का ऑलरेडी फेच हो चुका है, ठीक है। तो अब जो प्रॉब्लम आपको आ रहा है वो दिखा रहा है कि इनसफिशिएंट बैलेंस, ठीक है। तो इनसफिशिएंट बैलेंस उन लोगों को दिखा रहा है जिन लोगों का वॉलेट बैलेंस जितना है उससे अगर IPV का विड्रॉल बैलेंस ज़्यादा है और फेच करने जा रहा है तो ऐसा दिखा रहा है। जैसे कि मैं देखिए मेरा वॉलेट बैलेंस दिखा देता हूँ 5942, ठीक है। अगर देखिए मेरा IPV का विड्रॉल 10,000 है, ठीक है, और मेरा फेच नहीं हुआ है, तो जब मैं फेच करने जाऊंगा तो मुझे इनसफिशिएंट बैलेंस दिखाएगा। क्योंकि देखिए ये नॉर्मल बात है, मेरा इधर पर वॉलेट अमाउंट देखिए 5,900 रुपया, ठीक है, लेकिन मेरा जो IPV का विड्रॉल है वो 10,000 रुपये का हो गया है। तब नेचुरली अगर मैं फेच करूँ IPV का डाटा तो वॉलेट जो है नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि 5,900 कम है और मेरा विड्रॉल ज़्यादा हो गया है। लेकिन IMA ऐप में वॉलेट का बैलेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है। ऐसा दर्पण में होता था, दर्पण में नेगेटिव बैलेंस भी पॉसिबल था, लेकिन IMA ऐप में नेगेटिव बैलेंस वॉलेट का पॉसिबल नहीं है। इसलिए जब आप IPV का विड्रॉल फेच करने जाते हैं तो आपको दिखाता है कि इनसफिशिएंट बैलेंस। तो दोस्तों इसका सलूशन क्या है? इसका सलूशन है, पहले आपको वॉलेट का बैलेंस बढ़ाना है। चाहे कुछ भी प्रोसेस आप अपना सकते हैं, चाहे तो आप कस्टमर से डिपॉजिट ले सकते हैं या फिर एशो से कैश मांग सकते हैं। उसके बाद पहले आपको अपना जो वॉलेट बैलेंस है वो बढ़ाना है। जैसे कि मेरा 10,000 विड्रॉल है IPV का, तो अगर मैं 10,000 IPV का विड्रॉल फेच करना चाहता हूँ तो मुझे क्या करना है, मेरा जो वॉलेट बैलेंस है वो पहले 10,000 से ज़्यादा होना चाहिए। तो मैं कस्टमर से SB डिपॉजिट, RT डिपॉजिट, ये सारी कुछ डिपॉजिट लेकर मेरा वॉलेट बैलेंस बढ़ा सकता हूँ, या फिर एसओ से कैश भी मांग सकता हूँ। और एसओ अगर एक बार कैश लिमिट कर देगा मुझे, जब मेरा वॉलेट बैलेंस बढ़ जाएगा उसके बाद मैं अगर फेच करूँ इसी ऑप्शन की मदद से, तो मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा और मेरा जो वॉलेट है वो अकॉर्डिंगली एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया दोनों ही प्रॉब्लम का सलूशन। एक तो है अगर आपका इनसफिशिएंट बैलेंस दिखा रहा है, इसका मतलब है आपके पास दोस्तों वॉलेट में ज़्यादा बैलेंस नहीं है, ठीक है। तो आपको सबसे पहले वॉलेट का जो बैलेंस है उसको बढ़ाना पड़ेगा, उसके बाद ही आपका जो IPV का डाटा है उसको फेच करना होगा। जब तक ना आपका वॉलेट बैलेंस बढ़ेगा और विड्रॉल अमाउंट से ज़्यादा होगा तब तक आपको सेम एरर दिखाएगा। और दूसरा जो मैं कह रहा था कि देखिए दिखा रहा है कि ऑलरेडी कंज्यूम्ड, देखिए जैसे कि मैं 18 तारीख का फेच करता हूँ तो देखिए दिखा रहा है IPV डाटा ऑलरेडी कंज्यूम्ड फॉर द ऑफिस फॉर द डे, यानी कि इस दिन के लिए मेरा ऑफिस का जो IPV का डाटा है वो मैंने पहले ही फेच कर लिया है। सेम डे पर मैंने फेच किया था। और 20 तारीख का मैं दिखा देता हूँ, 20 तारीख का मैं नेक्स्ट डे के पर जाकर इसी ऑप्शन की मदद से फेच किया था और मेरा वॉलेट में एडजस्ट हो गया था, वोडा में भी एडजस्ट हो गया था, इसलिए मुझे ऐसा दिखा रहा है। अगर किसी भी डेट में मैं IPV का ट्रांजैक्शन नहीं किया हूँ, देखिए मैं 14 तारीख सिलेक्ट करता हूँ, फेच करता हूँ, देखिए 14 तारीख पर भी मैंने IPV किया था लेकिन फेच हो गया था। मैं और एक डेट दिखा देता हूँ,
15 तारीख का देखिए 15 तारीख का इधर पर पूरा डिटेल्स मुझे दिखा रहा है। ठीक है, तो ये सब मुझे नहीं करना। मैं 17 तारीख एक दिखा देता हूँ आपको, इंटीग्रिटी कॉन्स्टेंट वायलेशन, ऐसा बहुत सारे एरर दिखाएगा, लेकिन असली जो एरर है मैं आपको दिखा दिया। तो आपको भी अगर ऐसा प्रॉब्लम आता है तो इस ऑप्शन की मदद से आप सही कर सकते हैं और घबराने की भी कोई भी बात नहीं है। मैं जैसा बताया वैसे करके आपका वॉलेट को सही करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद। ऑल इंडिया जीडीएस यूनिटी जिंदाबाद। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। ऐसे और भी ढेर सारे खबर सबसे पहले पाने के लिए वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।